Hello, class 5th students. Today we are going to start with unit number 5. It's story time, and the chapter we are going to start is chapter number 10, A Scared Giant, यानी डरा हुआ एक बड़ा व्यक्ति. जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? जाइंट बोलते हैं. आगे पढ़ेंगे फन वर्ड्स. यहाँ पर आप इमेजेस देख सकते हैं चैप्टर से रिलेटेड. पहली इमेज है किंग की, किंग, देन प्रिंस, प्रिंसेस, जाइंट, thief, courtier, palace, forest and stable. Now we will start with the chapter. Read and enjoy. There lived a king. He had a beautiful daughter. एक बार की बात है, एक राजा रहते थे और उनकी बहुत ही खूबसूरत बेटी थी. शी वॉज फेमस फॉर हर ब्यूटी ऑल अराउंड. और उस अपनी खूबसूरती के लिए वो लड़की बहुत ज़्यादा, वो उनकी बेटी बहुत ज़्यादा फेमस थी, बहुत ज़्यादा विख्यात थी. एन ईविल जाइंट लिव्ड इन द नियर बाई फॉरेस्ट. और पास के ही जंगल में एक बहुत ही बुरा जाइंट रहता था. ही वॉन्टेड टू मैरी द ब्यूटिफुल प्रिंसेस. और वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि वो जो बहुत ही सुंदर राजकुमारी है उससे वो शादी कर ले. द प्रिंसेस वोर एन एमुलेट ऑल द टाइम्स दैट कीप ईविल फोर्सेस अवे. जो राजकुमारी थी वो क्या पहन के रखती थी? एक ताबीज़ पहन कर रखती थी, जिसको इंग्लिश में एमुलेट कहते हैं. हमेशा पहन के रखती थी, हर वक्त पहन के रखती थी, ताकि जो बुरी चीज़ें हैं वो उससे दूर रहे. सो द जाइंट कुड नॉट यूज हिज मैजिक ऑन द प्रिंस. इसी वजह से जो जाइंट था वो अपना जादू राजकुमारी के ऊपर नहीं कर पा रहा था. बट द जाइंट ऑलवेज पुट ट्रबल टू द प्रिंसेस. शी वॉज फेड अप विद हिज डर्टी एक्ट्स. बट कुछ ना कुछ वो परेशानी उसके लिए पैदा करता रहता था, और जो राजकुमारी थी वो भी उसकी इस गंदी हरकतों से परेशान आ चुकी थी. वन डे द जाइंट एंटर्ड द रूम ऑफ द प्रिंसेस. एक दिन की बात है, जो जाइंट था वो कमरे में दाखिल हुआ. किसके कमरे में दाखिल हुआ? राजकुमारी के. ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन्स इन द प्रिंसेस रूम. और वो राजकुमारी के पर्दों के पीछे जाकर छुप गया. शी टोल्ड हर फ्रेंड्स, देयर इज अ वेरी पावरफुल जाइंट वो कीप्स ट्रबलिंग मी, प्लीज सजेस्ट अ वे टू गेट रिड ऑफ हिम. जो राजकुमारी थी वो अपनी सहेलियों को बता रही थी कि एक ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली एक जाइंट है जो कि मुझे हमेशा परेशान करता रहता है. प्लीज़ मुझे कोई तरीका बताओ जिससे मैं उससे छुटकारा पा सकूं. ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इमेज में भी दिखाया गया है. वो अपनी दोस्तों को बता रही है और जो जाइंट है वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है. आगे पढ़ेंगे. हियरिंग दिस द जाइंट थॉट दैट देयर मस्ट बी अनदर वेरी पावरफुल जाइंट मोर फियरसम देन हिम. ये सब सुनकर जो जाइंट था उसको ये लगा कि शायद मेरे से भी ज़्यादा कोई शक्तिशाली जाइंट है और मेरे से ज़्यादा खतरनाक है. He made up his mind to find out more about this giant and kill him. उसने सोचा, अपने मन ही मन में वो सोच रहा है कि ऐसे कोई और दूसरे जाइंट के बारे में बात कर रही है, और उसने अपने माइंड में सोच लिया कि मैं उसको ढूंढूंगा और उसको मैं मार दूंगा. किसको मार दूंगा? जिस पावरफुल जाइंट के बारे में उसे लगा कि राजकुमारी बात कर रही है. So he changed himself into a horse and went to live in the royal stable along with other horses. तो उसने क्या किया? अपने आप को घोड़े में तब्दील कर लिया, और जो जहाँ पर सारे घोड़े रखे जाते हैं, अस्तबल जो होता है जिसको स्टेबल बोलते हैं, वहाँ पर वो रहने लग गया. One night a thief entered the king's stable to steal a horse. एक रात की बात है, एक चोर आया राजा के अस्तबल में और उसने क्या किया? घोड़े को चुराने की कोशिश की. He looked at all the horses and chose the horse which was actually the giant. उसने सारे घोड़ों की तरफ देखा, पर उसने किसको चूज किया? उसने उसी जाइंट को चूज किया जो कि घोड़े में तब्दील हो गया था. He mounted the giant horse and started to gallop him away. और वो घोड़े के ऊपर चढ़ा और तेज तेज से भागने लगा. This shocked the giant horse. और ये सब देखकर जो जाइंट हॉर्स था वो अचंभित हो गया. He thought that this must be the powerful giant the princess was talking about. तो उसको लगा कि शायद इसी के बारे में राजकुमारी बात कर रही थी. He got scared and started running wildly. और वो बहुत ज़्यादा डर गया और इधर उधर बहुत तेज़ी से भागना शुरू कर दिया. The thief beat him with a whip and the giant horse ran faster in fear. जो चोर था उसने उसको, जो हंटर होता है जिसको विप कहते हैं, उसको उससे मारना शुरू किया, और जो जाइंट हॉर्स था वो और भी ज़्यादा डर के मारे तेज तेज भागने लगा.
The thief pulled the reins to stop the horse, but the giant horse was too scared to do so. उसने उसकी लगाम खींची ताकि वो रुक जाए, पर जो जाइंट हॉर्स था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. Finally the thief saw a banyan tree. अचानक से उसको क्या दिखा? एक banyan tree, एक बरगद का पेड़ दिखा. किसको? चोर को. In order to get off the horse back, he clung to one of the tree's branches. The giant horse kept running ahead. तो उसने उसके ऊपर बैठने के लिए क्या किया? एकदम से जो पेड़ की शाखाएं थी उसको पकड़ा, और ताकि वो हॉर्स के ऊपर बैठ सके. On the same banyan tree there lived a monkey who was the giant's friend. और उसी बरगद के पेड़ पर कौन रहता था? एक बंदर रहता था जो कि जाइंट का दोस्त था. The monkey saw the giant horse running away from the thief and figured out that the giant must have mistaken this ordinary thief for a more powerful giant. तो बंदर को समझ में आ गया देखकर कि उसको ये लगा कि ये तो इसको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जाइंट समझकर भाग रहा है, बट ऐसा नहीं है. ये तो एक नॉर्मल सा इंसान है जो कि एक चोर है. So he called out to the giant horse and said, उसने जाइंट हॉर्स को बोला और क्या कहा उससे? Oh, why are you running from him? He is just a human being, a thief. तुम इससे क्यों डर कर भाग रहे हो? ये एक मनुष्य है, एक चोर है. The giant heard the monkey's words and decided to turn back to kill the thief. तो जाइंट ने जैसे ही बंदर के शब्दों को सुना तो उसने क्या किया? वो टर्न हुआ और ताकि वो चोर को मार सके. Just then the thief who was hanging from a branch saw the monkey's tail hanging near his mouth. तो जैसे ही उसने देखा कि जाइंट उसकी तरफ आ रहा है उसको मारने के लिए, तो वो तो पेड़ की शाखा से लटका हुआ था, तो उसने देखा वहीं पर उसके मुंह के सामने बंदर की पूंछ भी लटकी हुई है. तो उसने क्या किया? He bit the tail hard and the monkey screamed out in pain. और उसने उसकी जो टेल को काट लिया, अपने मुख से उसको काट लिया बंदर की टेल को और बंदर की पूंछ को, और बंदर बहुत ही ज़्यादा दर्द की वजह से करहा उठा, बहुत तेज चिल्लाने लगा दर्द से. The giant saw this and was convinced that the thief was no ordinary human but a real powerful giant. और जाइंट ने ये सब देखा और उसने ये मान लिया कि चोर जो है वो एक नॉर्मल मनुष्य नहीं है, वो एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली जाइंट है. He ran away as fast as he could to save himself and started living in another kingdom's forest. और वो जितनी तेज़ भाग सकता था उतनी तेज़ भागा और दूसरे किंगडम के जंगल में जाकर रहना शुरू कर दिया. That's all about the story. Now we will discuss the new words. Amulet means a charm or talisman one as protection against evil, जिसको ताबीज़ भी कहते हैं. Figured out मतलब किसी चीज़ को समझना, to understand something. Now it's question time. Take the right option. द किंग हैड अ ब्यूटिफुल, जो राजा था उसकी बहुत ही प्यारी क्या थी? एक डॉटर थी. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. वो वॉन्टेड टू मैरी द ब्यूटिफुल प्रिंसेस, कौन चाहता था सुंदर राजकुमारी से शादी करना? वो था द इविल जाइंट. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. थर्ड वन, द प्रिंसेस वोर एंड डैश दैट कीप्ड इविल फोर्सेस अवे. राजकुमारी क्या पहनती थी जिसकी वजह से जो गंदी फोर्सेस थी, जो बुरी नज़रें थी, वो उससे दूर रहती थी? वो थी एमुलेट, यानी एक ताबीज़ पहनती थी. फोर्थ वन, द जाइंट चेंज हिमसेल्फ इनटू अ, जाइंट ने अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया था? एक घोड़े में, हॉर्स. बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. फिफ्थ वन, वो वॉज द जाइंट्स फ्रेंड, जाइंट का दोस्त कौन था? मंकी, बंदर एक जाइंट का दोस्त था. नाउ वी विल डिस्कस द बी पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Why could the giant not use his magic near the princess? जो जाइंट था वो अपना जादू राजकुमारी के आसपास क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहा था? क्योंकि the princess wore an amulet that kept evil forces away. तो वो एक amulet पहनती थी, ताबीज़ पहनती थी, जिसकी वजह से बुरी नज़रें उससे दूर रहती थी. Now second one, what made the giant think that there must be another very powerful giant? जाइंट को ऐसा क्यों लगा, वो क्यों सोचा उसने ऐसा कि उसके अलावा कोई और पावरफुल जाइंट है? क्योंकि जब प्रिंसेस कंप्लेन कर रही थी अपनी फ्रेंड से अबाउट अ पावरफुल जाइंट, तो उसने उसको सुन लिया और समझ लिया, अपने ही मन में मान लिया कि एक और पावरफुल जाइंट है. When the princess complained to her friends about a powerful giant troubling her, the evil giant overheard her. Now third one, what happened when the giant changed himself into a horse and went to live in the royal stable? क्या हुआ जब जाइंट ने अपने आप को एक घोड़े में तब्दील कर लिया और जाके अस्तबल में रहने लगा? तो क्या हुआ उसके बाद? A thief unknowingly stole the giant horse and rode it away. एक चोर ने उसको चुरा लिया. Fourth one,
What led the giant to finally believe that the thief was more powerful than he was? Giant को कब महसूस ये हो गया फाइनली, और उसको 100% ये पक्का हो गया कि जो thief है वो उससे ज़्यादा पावरफुल है? ऐसा कब हुआ? When the thief bit monkey's tail hard and the monkey screamed out in pain, the giant saw this and was convinced that the thief was no ordinary human but a real powerful giant. जब बंदर की पूंछ को thief ने काट लिया और जब जोर से चिल्लाने लगा बंदर दर्द के वजह से, तो जो जाइंट था उसको विश्वास और पक्का विश्वास हो गया कि ये जो चोर है ये एक नॉर्मल मनुष्य नहीं है बट एक पावरफुल जाइंट है. 5th one, who was wise, the giant or the thief? How can you say so? कौन ज़्यादा समझदार था, चतुर था, जाइंट था या थीफ? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो द थीफ, क्योंकि उसने जाइंट, बिकॉज द जाइंट वॉज फूल्ड एंड बिलीव दैट थीफ वॉज अ पावरफुल बीइंग, क्योंकि अनइंटेंशनली जो जाइंट था वो बेवकूफ़ बना और उसने ये मान लिया कि जो थीफ है वो ही पावरफुल बीइंग है. That's all about the chapter. Hope you all understand it well. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.